गांव के पास ही एक शहर छोटा सा बसा हुआ था, जहां पर तीन सहेलियां रहा करती थी। तीनों एक दूसरे से इस प्रकार से घुली मिली हुई थी कि तीनों कहीं अगर जाती तो सब उन्हें कहते कि देखो, तीनों बहनें किस प्रकार से जा रही है, कितनी अच्छी लगती है तीनों की जोड़ी। बस और क्या था, इसी प्रकार से देखते देखते वक्त गुजर रहा था। तीनों सहेलियां एक दूसरे के लिए हरदम जान न्यौछावर करने के लिए तैयार रहती थी। लेकिन देखते देखते उनकी शादी की बातें हुई और फिर कुछ ही दिनों में शादी भी हो गई। फिर भी तीनों सहेलियों ने कुछ सालों तक तो एक दूसरे से बात किए बिना रह ही नहीं पाती थी। और कभी भी मायके आती तो एक दूसरे से मिलती ही थी, एक दूसरे से बातें करके ही हरदम मायके आया करती थी और फिर उसी प्रकार से अपनी जिंदगी जीती थी। लेकिन कितने सालों तक इस प्रकार से चलता, कितना भी तो वे तो औरतें ही थी। फिर तो अपनी गृहस्थी में रमना बसना ही था। इसी प्रकार से उन तीनों को जिससे शादी हुई थी, उन तीनों के भी इसी प्रकार से दोस्त हुआ करते थे। वे तीनों लड़के भी एक दूसरे से इसी प्रकार से मिलते, हंसी ठिठोली करते। लेकिन उनको तो थोड़ी ससुराल जाना था कि उनकी दोस्ती बिछुड़ जाती। वह हरदम इसी प्रकार से ऑफिस में काम करते या कहीं पर भी जाते, एक दूसरे से ही मिलते जुलते थे। लेकिन वह तीनों लड़कियां तो अपने अपने घरों में रम बस गई थी। बस अब तो कभी जभी उन तीनों लड़कियों ने बस फोन पर ही बातें हो जाया करती थी। लेकिन लड़के तो हरदम अपनी दोस्ती निभा ही रहे थे। इसी प्रकार से जिंदगी चल रही थी और जिंदगी इस प्रकार से करवट लेगी, कभी तीनों लड़कियों ने कभी सोचा भी नहीं था। ऐसे तो लड़के भी नहीं सोचे थे, लेकिन फिर क्या था, तीनों सहेलियां अब एक दूसरे से मिलने के लिए बेताब होती थी। लेकिन कभी किसी सहेली का आना होता मायके तो कभी किसी सहेली का, कभी कभी ही वे मिल पाती थी और आती भी तो अपनी जिंदगी में इस प्रकार से व्यस्त थी कि वो मिल ही नहीं पाती थी। बस बात हो जाया करता था। लेकिन लड़के की तो जिंदगी अच्छे से गुजर रही थी। वो ऑफिस में भी काम करते तो मिल लेते, या नहीं भी ऑफिस जाना होता तो दोस्त घर पर ही आकर मिल लेते। यह कहानी लड़के और लड़कियों की दोस्ती की है। लड़कों की दोस्ती तो हर हालत में निभ ही जाती है, लेकिन लड़कियों को निभानी पड़ती है और नहीं निभ पाती है शादी की बात। लड़के तो अपनी दोस्ती बखूबी निभा लेते हैं, क्योंकि उनका ससुराल थोड़ी जाना पड़ता है। वह तो अपने माँ बाप के घर में ही, अपने बचपन के गांव शहर में ही रहते हैं। लेकिन लड़कियों का घर तो बदल जाता है, इसलिए दोस्ती भी थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे फीकी होने लगती है। सभी दोस्तों का अपना अपना परिवार बस जाता है। अपने परिवार में बाकी लड़कियां बहुत ही खुश हो जाती है। वैसे तो लड़कों का भी परिवार बस गया था, वे भी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन इस जिंदगी के व्यस्त में भी वो अपने लिए आधा घंटा एक घंटा समय तो निकाल ही लिया करते थे। लेकिन लड़कियां तो जिंदगी एक दूसरे के बगैर इस प्रकार से बस गई थी कि अपने पति में ही अपनी सहेलियां खोजने लगी थी, अपने दोस्त बना ली थी, क्योंकि वह जानती थी कि हमारा ससुराल तो बहुत दूर है। हम तो सिर्फ फोन पर बात ही कर सकते हैं, लेकिन फोन पर भी बात कैसे करता आदमी, टाइम मिले तब ना। वे दो तीनों सहेलियां इस प्रकार से अपने अपने जिंदगी में घुल गई अपने पतियों के साथ कि उन्हें पता ही नहीं चला कि इतने साल शादी के हो गए हैं। लेकिन लड़के तो शादी के बाद भी अपनी दोस्ती बखूबी निभा रहे थे। तीनों सहेलियां दोस्त कभी अगर एक दूसरे से मायके में आने के बाद टकरा भी जाते तो पहले की तरह अब बात नहीं थी, क्योंकि अपने अपने पति के साथ अब पहले वाली बात होती थी। अब वे अपने पति के बिना एक पल भी, अपने फैमिली के बिना नहीं रह पाते थे। अपने बाल बच्चे जिंदगी में गुजर हो रहा था, लेकिन लड़कों की जिंदगी अभी भी वैसे ही चल रही थी। अब उनका बुढ़ापा आने वाला था, बुढ़ापा आ गया था, फिर भी वह एक दूसरे से उसी प्रकार से घुल मिल रहे थे जिस प्रकार से अपने कॉलेज के दिन
दिनों में थे और अभी भी उनका दोस्ताना बाकी ही था। वह तीनों एक दूसरे से बातें करते, अपने घर परिवार के बारे में बातें करते और उनका उसी प्रकार से दोस्ती निकल जाता था। लेकिन लड़कियों का तो वैसा नहीं था। वो अपने घर परिवार में रम बस गई थी। यहाँ दोस्तें एक दूसरे से अपने बहू बेटों के बारे में बातें करते, अपने घर परिवारों के बातें करते। अगर कभी इन लोग को लड़कों को टेंशन भी होता तो अपनी दोस्ती यारी में सब भूल जाया करते थे और जिंदगी मज़े से बीत रहा था। लेकिन उन लड़कियों की तो जिंदगी अपने बहू बेटे नाती में ही रम गई थी। वो बहू को किचन में हाथ बटाती, खाना बनवाने में लग जाती तो कभी पोते के साथ खेलती थी। उनका एक जिंदगी भी था कॉलेज का, वह तो अब भूल ही चुकी थी क्योंकि इतने सालों तक वह अब अपने दोस्त से ना बात की थी और ना ही मायके में कभी जाकर मिली थी। मायके भी तो उनका छूट ही गया था। बस कभी ज़रूरत होता साल में एक बार जाती, नहीं तो कई कई सालों तक तो मायका भी नहीं जाती थी। इस प्रकार से तीनों लड़कियों की दोस्ती हरदम के लिए ख़त्म हो गई थी। लेकिन कभी भी अगर उन तीनों को टाइम मिलता तो कभी भी ज़रूर सोचते थे कि कॉलेज के दिन कितना अच्छा हुआ करते थे। हम तीनों की दोस्ती कितनी रंग लाई थी। कहीं पर भी जाते तो सब हमारी सराहना करते थे। लेकिन आज देखिए ये ज़िंदगी कहाँ से कहाँ बस गई है। हमारी ज़िंदगी तो बस घर में चार दीवारों के बीच में ही फंस के रह चुकी है। नाती पोते बाल बच्चे किचन, बस यही देखने में रह गया है। वह कॉलेज के दिन तो अब दूर हो गया। यही सब दोनों के बीच होता है फ़र्क। लड़के की तो दोस्ती हर हालत में निभ जाती है क्योंकि वह तो वहीं पर बस जाते हैं। लेकिन लड़कियों की निभानी चाहे भी तो नहीं निभ पाती है क्योंकि वह तो बहुत ही दूर हो जाती है अपनी सहेलियों से, अपने दोस्तों से। और अगर मोबाइल पे बात भी हो जाए तो कब तक, आखिर तो वह जब दादी बनती है तब तक तो सारा रिश्ता ही टूट चुका होता है, बहुत दूर दूर चला जाता है, उनकी सोच से भी दूर। तो दोस्तों ये छोटी सी स्टोरी अगर सचमुच दिल को भा गई हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सचमुच लड़के लड़कियों की दोस्ती में फ़र्क होता है।